आपका स्वागत है एंजल स्टॉक क्लास में। दोस्तों, शिपिंग जो कंपनी है, एनर्जी कंपनी है, वो थोड़े पैनिक सिचुएशंस में है क्योंकि उसे रेड सी में चैलेंजेज और रीजनल टेंशंस को फेस करना पड़ रहा है क्योंकि उस पर लगातार अटैक हो रहा है। और ये एक पैनिक सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो। The escalating violence, particularly attack on the cargo ships, and has prompted a wave of the precautionary measures within the industry. तो जैसे कि आप जानते हैं कि कार्गो शिप के द्वारा ही जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। जो हमारे हमारे आवश्यकता की चीजें हैं, जैसे इंडिया की आवश्यकता की चीजें, पेट्रोल सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है। अगर खास करके अगर पेट्रोल से आती हुई या एनर्जी से आती हुई चीजें जो है, अगर वो हैम्पर्ड हो जाए, वहां पर कुछ ग्रुप अगर उस पर बार बार अटैक करे, जिसके कारण उसे अगर रूट बदलना पड़ जाए, तो इससे क्या होगा कि वह कॉस्ट महंगा हो जाएगा। हुतीज सपोर्टिंग पैलेस्टीन्स इन ऑन गोइंग गाजा कॉन्फ्लिक्ट्स, जो हुतीज है वो पहले से ही पैलेस्टीन्स को सपोर्ट करते हैं गाजा कॉन्फ्लिक्ट्स में, हैव स्ट्रेटेजिकली targeted the vessels in the critical shipping lane, including the Red Sea. And these strikes aim to counter what they perceive as Gaza isolations by Israel in the battle against in militant group Hamas. बात स्पष्ट है कि ये हुतीज के द्वारा ही अटैक किया जा रहा है कि हुतीज का जो पैलेस्टीन्स को लेकर और हमास को लेकर उनका जो सपोर्ट है, वह उसको जाहिर करने के लिए वर्ल्ड में और इजराइल के स्ट्राइक को रॉन्ग साबित करने के लिए वह एक पैनिक सिचुएशन पैदा करना चाह रहा है। एंड दीज अटैक्स आर इम्पैक्टिंग द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री। ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री ये छोटी सी बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इसी से चलती है, यही हार्ट लाइन है। अगर इसमें कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं या इसमें थोड़े से इसके रेट चेंजेज होते हैं, तो देश में तुरंत इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, चीजें महंगी हो सकती है। इन रिस्पॉन्स टू एस्केलेटिंग वायलेंस एंड द हाइटेंड सिक्योरिटी concerned in the Red Sea, over 100 container ships are choosing to navigate a longer route around Africa, and this shift maritime routes is significantly affecting the major shipping companies, prompting them to make the substantial operating changes. तो ये एक सिचुएशन है। तो इससे क्या होगा कि जो फ्यूल है, शिपिंग कंपनीज आर नो ग्रैपलिंग विद द चैलेंजेस पोस्ड बाय द लॉन्गर एंड पोटेंशियल रिस्कियर रूट्स ऑफ एस्टेब्लिश्ड सप्लाई चेन स्केड्यूल्स। तो यह फ्यूल की कॉस्ट को बढ़ेगा। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में इस पे नुकसान होगा क्योंकि अगर फ्यूल का कॉस्ट बढ़ता है तो चीज़ें महंगी होती है। ये एक पैनिक सिचुएशन है। समय रहते हैं इस सिचुएशन को इंटरनेशनल लेवल पर जितनी जल्दी हो इसे सॉल्व कर दिया जाए तो ठीक है, क्योंकि अगर वक्त के साथ ऐसी समस्याएं बढ़ती चली गई और भी कार्गो शिप्स अगर हैम्पर होने लगे, तो फिर यह इनका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा और बहुत ही नुकसानदेह इम्पैक्ट होगा। क्योंकि ऑलरेडी अभी भी यूरोपियन कंट्री में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, और रिसेशन की स्थिति बनी हुई है। जैसे कि आपने यूके का न्यूज़ सुना होगा कि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है और रिसेशन के टाइप की कंडीशंस बनी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मैं गुड ब्लेस यू।